जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? बताएंगे दोस्त, क्या हाल चाल है आप सभी का। देखना मेरे दोस्त, आज हम लोग लगाते हैं मेरे भाई एसएससी जीडी के टॉप 15 रिपीटेड क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड और मेरे भाई जो 2026 में कई शिफ्टों में मेरे भाई पूछे गए सवाल हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग थोड़ा सा आपके सामने में मेरे भाई प्रस्तुत करते हैं, थोड़ा सा आपके सामने में रखते हैं दोस्त, है ना। और बेसिकली भाई आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन भी आ चुका है ना। जो कि मेरे भाई चेयरमैन साहब ने भले थोड़ी सी देर कर दी, पर आपका नोटिफिकेशन मेरे भाई आ गया। एग्जाम डेट आपका भी आ चुका है कि भाई एग्जाम आपका मेरे भाई अगस्त से सितंबर तक आपका ले लिया जाएगा दोस्त, है ना। तो हम लोग कुछ प्लान कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया, कमेंट आया कि सर थोड़ा सा आप सीजीएल के लिए कुछ लेकर के आओ। तो भाई हम लोग कुछ नया कुछ बेहतर मेरे भाई प्लान कर रहे हैं। काफ़ी जल्द, बहुत जल्द मेरे भाई आपके सामने में चीज़ें रिवील होगी, है ना। तो अभी आप जहाँ से भी पढ़ते हो, जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो मेरे दोस्त, आप पढ़ाई कंटिन्यू रखना। आप कोई दिक्कत नहीं है भाई, कुछ अलग कुछ डिफरेंट हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं, जो मेरे भाई कुछ ही दिनों में, मैं कहता हूँ कि यार 2-4 दिनों में बस आपके सामने में चीज़ें आ जाएगी दोस्त, है ना। देखना, आज का पहला क्वेश्चन लगाते हैं कि भाई 15,000 पर 16% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज क्या है तो अर्धवार्षिक रूप से आपका संयोजित होता है। अच्छा, एक चीज समझना कि जब भी मेरे भाई ब्याज आपका अर्धवार्षिक हो, आपका तिमाही हो, 9 माही हो, ऐसा कंडीशन में जब भी हो जाए ना, तो जो आपका रेट दिया हुआ रहता है मेरे भाई, वो बिल्कुल आपका रेट नहीं होता है। जो समय रहता है वो भी आपका बिल्कुल फिक्स आपका नहीं होता है दोस्त, है ना। हम लोग को रेट भी निकालना पड़ेगा। बोलोगे भैया रेट कितना? तो एक चीज मुझे बताओ कि भाई 16% क्या है, प्रति वर्ष है। अगर एक साल में 16%, तो भाई 6 महीने पे आप ब्याज देते हो, अर्धवार्षिक आप देते हो। तो मुझे बताओ कि यार 12 महीने में 16% ब्याज, तो 6 महीने में कितना हो जाएगा? तो भाई 16 का आधा कितना, तो 8% आपका। अब यहाँ पे आप समय निकालोगे, बोलोगे भैया समय कितना? तो भाई एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एक साल में कितना महीना मेरे भाई? तो 12 महीना। 12 महीना। और आप ब्याज कितने कितने महीने में देते हो? तो भाई 6 महीने में देते हो, है ना। कितने महीने में देते हो? तो हर 6 महीने में देते हो। तो आप ब्याज कितना बार दोगे? तो इसको काटोगे, बोलोगे भैया ब्याज कितनी बार मेरे भाई? तो 2 बार दोगे आप, है ना। अब अच्छा, इस रेट परसेंट का हम लोग क्या निकाल सकते हैं? बोलोगे भैया इसको फ्रैक्शन में आप तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2/25। ठीक है, परसेंट जब तोड़ोगे मेरे भाई तो कितना निकल करके आएगा? 2/25। अब प्रिंसिपल लिख दो और क्या लिख दो? तो अमाउंट। मुझे बताओ कि ये जो 25 है मेरे भाई, ये क्या है? प्रिंसिपल। और 2 क्या है? तो इंटरेस्ट। ये क्या है? तो बोलोगे भैया प्रिंसिपल। और 2 आपका क्या है मेरे भाई? तो ब्याज है। अगर 25 रुपये आपका क्या है मेरे भाई? मूलधन है, प्रिंसिपल है। अगर 2 का ब्याज उसमें ऐड हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो आपका 27। दो बार आप ब्याज दोगे मेरे भाई, फिर से एक बार लिखो 25 और बोलोगे क्या भैया? तो 27। यहाँ से आप गुना करोगे, 25 × 25 कितना? तो आपका 625। और 27 × 27 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? आपका 9। उसके बाद आपका 7 दूना का 14, 14 × 2 28 और 4, है ना 32। 729 होता है लगभग, है ना। 2 दूना का 4, 4 और 3 7, 729 मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे देखना कि प्रिंसिपल मूलधन आपका कितना है? तो 15,000। कितना है? 15,000। आप करो भैया मूलधन कितना है? तो 625 यूनिट। ये जो 625 है मेरे भाई, इस 15,000 के बराबर है। आपको क्या निकालना है कि भाई अर्धवार्षिक जो ब्याज संयोजित होता है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ब्याज कितने का मिल रहा है? 625 मेरे भाई मूलधन है, मिश्र धन आपका 729 हो रहा है। ब्याज कितने का आपको मिल रहा है? तो बोलोगे भैया 9 माइनस का 5 करोगे 4, 2 माइनस 2 मेरे भाई 0, और 7 माइनस 6 कितना? तो 104। ब्याज कितना का? तो 104 यूनिट का ब्याज आपको मिलता है। इसी 104 यूनिट का मेरे भाई आपको ब्याज निकालना है, वैल्यू निकालना है दोस्त। यहाँ से आप अगर काटोगे, यहाँ से मेरे भाई काटोगे 25 से, इसको काटोगे तो कितना? 25 बार से। और 25 से मेरे भाई यहाँ पे काटोगे। अच्छा, हम लोग क्या कर सकते हैं? 150 × 100 लिख सकते हैं 15,000 को। तो बोलोगे बिल्कुल भैया। 25 × 25 आपका 625, और 25 × 4 मेरे भाई 100, यानी कि 2 जीरो आपका खत्म होगा और गुना 4 हो जाएगा। फिर से काटोगे 25 से 150 को, कितना? तो 6 बार से। 6 × 4 कितना आपका? 24। 24 × 4 करोगे कितना आपका? तो भाई आपका 96। उसके बाद आपका कैरी 9, और 24 × 1 कितना? तो बोलोगे भैया आपका 24। 24 तो 96 रुपये आपका हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत अगर किसी को यहाँ तक है तो एक बार बताएंगे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं कि एक दुकानदार एक वस्तु को उसके कड़िय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। भाई डेटा लिखते हुए चलते हैं। बोलोगे भैया सीपी अगर मेरे भाई कितना है आपका? 100 है। इसमें आप मार्क कितना में करते हो? मार्क प्राइस कितना मेरे भाई? तो 25% ज्यादा, तो कितना हो जाएगा? 125 आपका। और इस 125 में मेरे भाई आप क्या करते हो? कितने का डिस्काउंट? तो भाई 12% का छूट देते हो। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 125 में 12% का छूट दोगे तो मैं क्या कहता हूँ कि भाई दुनिया में हर एक चीज, हर एक सामान अपने आप में क्या होता है? 100% के बराबर। ये 125 भी अपने आप में क्या है? तो भाई 100% के बराबर। 12% का आप छूट दोगे तो कितना में बेचोगे? तो 88% में। इसी 88% का वैल्यू आपको निकालना है। 25 से काटोगे इसको 5 बार से, 25 से काटोगे 4 बार से, और 4 दूना का 8 मेरे भाई, और 4 × 2 8। 22 × 5 करोगे कितना आपका? तो 110 हो जाएगा।
अब यहाँ पे मुझे बताओ कि भाई आपको क्या बोला गया, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। 100 का सामान मेरे भाई 110 में आप बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो बोलोगे भैया 10 रुपए का। और जब भी मैंने कहा कि भैया अब जब भी मेरे भाई 100 पे आप कैलकुलेट करो चीजों को ना, तो जितना रुपया मेरे भाई प्रॉफिट वो अपने आप में प्रतिशत भी उतना ही होता है, या फिर 100 में जब भी आप कैलकुलेट करोगे मेरे दोस्त, जितना का लॉस होगा वो अपने आप में प्रतिशत भी उतना ही होगा। 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना भाई, तो 10%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत मेरे भाई यहाँ तक किसी को है तो बताओ एक बार यार। अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग कि भाई फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई 6, 8 एंड 12। यानी कि मेरे भाई वो न्यूनतम पूर्ण वर्ग आप बता दो, परफेक्ट स्क्वायर आप बता दो मेरे दोस्त, जो आपका 6, 8 और 12 से क्या हो जाए तो डिविजिबल हो जाए। किससे, तो बोलोगे भैया 6, 8 और आपका 12 से क्या हो जाए मेरे दोस्त, पूरा पूरा कट जाए। अच्छा, सबसे छोटा हम लोग ऑप्शन उठाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कितना है, 144। ऑप्शन बी कितना मेरे भाई, तो 576। ऑप्शन नंबर सी हम लोग देखते हैं, बोलोगे भैया कितना, तो 324। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी कितना मेरे दोस्तों, आपका 256। सबसे न्यूनतम बोला गया, सबसे छोटा कौन है, तो आपका 144। 144 को देखते हैं। मुझे बताओ कि भाई 6 का रूल क्या कहता है, कि 6 का रूल ये कहता है 6 से कौन सी संख्या कट सकती है मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया जो संख्या आपका 2 और 3 से आपका कट जाए। मतलब कि मेरे दोस्त 6 से वही संख्या कटेगी, एक 6 का एक ऐसा फैक्टर लो जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना निकाल पाओ। तो मुझे बताओ कि 2 और 3 में आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो क्या, तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। तो मुझे बताओ कि यार 2 के लिए क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट आपका क्या होना चाहिए, तो इवन नंबर है यहाँ पे। 3 का रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। यानी कि मेरे भाई अंकों का जो सम होगा ना, योग होगा, वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 और 4 बोलोगे भैया 8 और 1 कितना, 9। 9 मेरे भाई 3 का मल्टीपल है, तो बोलोगे 3 से तो कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। अच्छा, 8 का रूल क्या कहता है कि यार 8 का रूल कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट आपका कटना चाहिए। क्या बोलोगे भैया, लास्ट 3 डिजिट। भाई एक एक रूल समझ लो यार, है ना, डिविजिबिलिटी का बहुत फायदा देके जाएगा दोस्त, है ना। 8 का रूल लास्ट का 3 डिजिट मेरे भाई। यहाँ से बोलोगे भैया 3 डिजिट को देखोगे तो 8 गुना 1 8, 6 बचा मेरे भाई 64। 8 गुना 8 64, पूरा का पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल हो रहा है। 12 को पकड़ते हैं। 12 के लिए रूल क्या है कि एक ऐसा फैक्टर लो जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना निकाल पाओ। तो आप बोलोगे भैया क्या, तो 4 गुना 3 मेरे भाई। क्या मुझे बताओ 4 और 3 में आप कुछ कॉमन ले सकते हो, तो बोलोगे नहीं भैया। 3 का रूल तो भाई हम लोग लगा चुके हैं। 4 का रूल क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट। लास्ट का 2 डिजिट कौन सा है, 44। 44 आपका 4 से डिविजिबल होता है, बोलोगे भैया पूरा पूरा कट जाता है। इसका मतलब मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है मेरे दोस्त, है ना, कि भाई ऑप्शन बी देखें, ऑप्शन सी देखें। सबसे छोटा बोला गया, सबसे छोटा आपका 144 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन लगाते हैं कि ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिनों में करते हैं, बी और सी 8 दिनों में, ए और सी कितना, तो 12 दिनों में। अकेले काम करने में किसे सबसे कम समय लगेगा, है ना। यहाँ पे समझना कि भाई ए और बी है, फिर कौन है, तो बी और सी, और आपका कौन, तो सी और ए, यानी कि ए और सी। ए बी कितने दिनों में, बी सी कितने दिनों में, ए सी कितने दिनों में मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 6, 8 और कितना 12। ये 6 दिनों में करता है, ये 12 दिनों में, और ये कितना, तो आपका 6, 8 और 12, है ना। बी सी कितने दिनों में, तो आपका 8 दिनों में, और मेरे भाई ए सी कितने दिनों में, तो आपका 12 दिनों में, है ना। अच्छा, यहाँ से हम लोग टोटल काम अगर निकाले, बोलोगे भैया कुल कार्य क्या हो जाएगा, तो भाई समय का आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। 6, 8 और 12 का एलसीएम कितना, तो 24। 6 गुना 4 24, 8 का 24, और 12 गुना 2 आपका 24। अच्छा, ये मेरे भाई 24 तो आपका कुल कार्य हो गया। ये 4, 3 और 2 ये क्या है, तो बोलोगे भैया क्षमता है, एफिशिएंसी है, या फिर सिंपल शब्दों में कहें तो ए और बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, बी सी मिलकर के एक दिन में 3 यूनिट, और ए और सी मिलकर एक दिन में 2 यूनिट। तो एक चीज मुझे बताओ कि भाई एक दिन में जो सबसे ज्यादा काम करेगा, जिसका मेरे भाई क्षमता ज्यादा होगा, उसको सबसे कम समय लगने वाला है दोस्त, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्षमता का थोड़ा सा देखते हैं। बोलोगे भैया तीनों को अगर जोड़ोगे तो ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार। 2 को मेरे भाई कॉमन निकाल लो, और तीनों को जोड़ोगे तो ए प्लस बी प्लस सी आपका। और ये कितने के बराबर, भाई एफिशिएंसी को जोड़ रहे हैं हम लोग, है ना। 4 और 3 7, और 2 कितना, तो 9। यहाँ से 2 से मेरे भाई 9 को काटोगे तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 4.5 मेरे दोस्त, है ना। अच्छा, हम लोग ए का पहले क्षमता निकालते हैं। बोलोगे भैया ए का क्षमता क्या हो जाएगा, तो बीसी का क्षमता इसमें घटा दो मेरे भाई, बीसी का एफिशिएंसी घटा दो। बीसी का एफिशिएंसी कितना है, 3। इस बीसी को इधर लेके जाओगे, यानी कि 4.5 में मेरे भाई 3 को माइनस करोगे तो 1.5 आपका ए का क्षमता निकल गया। बी का आप निकालोगे तो बोलोगे भैया बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए और सी का क्षमता घटा दो मेरे भाई। ए और सी का कितना है, तो आपका 2। 4.5 में 2 को माइनस करोगे तो कितना आपका 2.5। उसके बाद सी का हम लोग निकालते हैं। बोलोगे सी का क्षमता क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो इन दोनों को जोड़ोगे, तीनों को जोड़ने के बाद 4.5, तो भाई दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 2.5, और मेरे भाई बोलोगे 1.5 कितना 4 आपका, और इस सी का कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 0.5। तीनों को जोड़ने के बाद आपका 4.5 होना चाहिए। तो क्षमता सबसे ज्यादा मेरे भाई, एक दिन में सबसे ज्यादा काम, मैक्सिमम काम कौन कर पाता है, तो बोलोगे भैया आपका बी नाम का व्यक्ति करता है मेरे भाई, जो एक दिन में 2.5 यूनिट काम आपका करता है। तो उसी को मेरे भाई आपका कम समय लगने वाला है। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना।
अगला क्वेश्चन लगाते हैं मेरे भाई मेंसुरेशन का, एक काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन, जो ऐसा सवाल, ऐसा प्रश्न है मेरे भाई जो कि हम लोग लगभग हर एक शिफ्ट में ऐसे प्रश्नों को उठाते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को बहुत बार हम लोग रिपीट कर चुके हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 336 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका एक विकर्ण 14 सेंटीमीटर, तो दूसरा विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी। समचतुर्भुज का एरिया का फॉर्मूला आपको पता है क्या मेरे दोस्त? बोलोगे भैया एरिया बराबर क्या होता है, तो हाफ ऑफ d1 इंटू का क्या करते हो तो d2। d1 d2 क्या है मेरे भाई, तो डायगोनल 1 यानी कि विकर्ण 1 और विकर्ण 2। आपका एरिया कितना है, तो एरिया आपका मेरे भाई 336 और हाफ ऑफ कितना बोलोगे भैया, आपका d1 एक विकर्ण कितना है 14 सेंटीमीटर, तो दूसरा कितना हो जाएगा आपका d2। यहाँ से बोलोगे कितना, 14 से अगर काटोगे, 14 से काटोगे इसको, 14 गुना 2 28, अच्छा 56 हो गया मेरे भाई, तो 14 गुना 4 कितना आपका 56, 24 बार से, और 24 गुना 2 d2 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 48 सेंटीमीटर। कौन सा मेरे भाई, 48 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऐसे सवालों को यार एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए, एग्जामिनर मेरे भाई पूछे ऐसे सवालों को, तो भाई गर्दा तरीके से उड़ाना है, आज के बाद बिल्कुल नहीं डरना है यार ऐसे सवालों से। अगला क्वेश्चन लगाते हैं मेरे भाई कि इनकम वाले कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 75% खर्च करता है और प्रति माह कितना, तो 4500 रुपये बचाता है, उसके वार्षिक वेतन का 15% कितना है ना। यहाँ पे मुझे बताना कि भाई इनकम अगर मैं मानता हूँ कि भैया कितना है, 100 रुपये कमाता है, 100 यूनिट कमाता है, यूनिट पे मानते हैं, ठीक है। और खर्चा कितना करता है मेरे भाई, एक्सपेंडिचर कितना है उसका, तो 75%, यानी कि 100 का 75% बोलोगे भैया कितना, तो 75 यूनिट। तो बचाता कितना है, सेव कितना करता है भाई, सेविंग, तो 100 में 75 अगर खर्चा किया तो बचाता कितना है, 25 यूनिट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई 4500 रुपये प्रति माह बचाता है, आप कह रहे हो कि भैया कितना बचाता है, 4500 रुपये प्रति माह बचाता है, और आप कह रहे हो कितना बचत कितना है प्रति माह मेरे भाई, तो 25 यूनिट। ये जो 4500 है ना मेरे भाई, ये 25 यूनिट के बराबर है। आपको निकालना है कि वार्षिक वेतन का 15% कितना हो जाएगा, ठीक है। वार्षिक वेतन का मेरे भाई 15% कितना हो जाएगा। वार्षिक वेतन मुझे बताओ कि भाई महीने का अगर वेतन निकालोगे, एक महीने का वेतन कितना है, तो आपका 100 यूनिट, ये कितना हो गया भाई 100 यूनिट, ये एक महीने का हो गया। वार्षिक निकालोगे तो इसका 12 से गुना कर दो, एक साल का हो गया दोस्त। और इसका 15% आपको लेना है, तो 15 और प्रतिशत हटाओगे तो नीचे 100। भाई कहानी पूरी की पूरी कहानी आपके पास है दोस्त, है ना। अब इसको यहाँ से काटोगे कितना हो जाएगा, 100 से 100 खत्म आपका। उसके बाद यहाँ से काटोगे 25 से मेरे भाई, 2 जीरो को काटोगे तो कितना, 4 बार से, 25 गुना 4 हम लोग 100 करते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ से बोलोगे भैया, यहाँ से हम लोग यहाँ पे देखना मेरे भाई, 15 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो आपका 15 गुना 12 करोगे, 15 गुना 2 30, और 15 और मेरे भाई 3 कितना आपका 18, 180 गुना करोगे, 45 गुना 4 कितना, तो 180, 180 गुना 180 कितना हो जाएगा, तो आपका 324, और आपका कितना, तो 2 जीरो, कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन मेरे भाई बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 332 400 मेरे भाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इतना फास्ट आप कैलकुलेशन कैसे कर पाए, कैलकुलेट कैसे कर पाए, है ना। तो भाई मैंने यहाँ पे क्या देखा कि यार 2 जीरो है, 2 जीरो आएगा, और 18 गुना 18 मेरे भाई, 18 का स्क्वायर कितना, 324 आपका मेरे दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ना। अच्छा प्रतिशत परिवर्तन वाले क्वेश्चंस को लगाते हैं हम लोग, है ना। इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चंस लगा चुके हैं मेरे भाई, फिर भी लगाते हैं एक क्वेश्चन, है ना। एक वस्तु के मूल्य में पहले 20% की कमी, भाई कमी कर रहे हो तो क्या करना, माइनस का 20, फिर क्या बोला जा रहा है भैया 25 की वृद्धि, तो प्लस का 25, और क्या करना, प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो माइनस। उसके बाद क्या करो, तो 20 गुना आपका 25, और नीचे में क्या करो मेरे भाई, तो 100, दोनों को गुना कर दो, नीचे में 100, ये क्या हो जाएगा बोलोगे भैया, वृद्धि या मेरे भाई कमी परसेंट, वृद्धि या कमी परसेंट, है ना। अब यहाँ पे चीज़ों को समझना, 25 में 20 को माइनस करोगे कितना, 5, और यहाँ पे मेरे भाई 25 से 100 को काटोगे 4 बार से, और 4 से 20 को काटोगे 5 बार से, कितना हो जाएगा, -5, 5 और 5 कैंसिल मेरे भाई कितना, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई नो प्रॉफिट नो लॉस, क्या बोलोगे भैया, नो प्रॉफिट, कोई आपको मेरे भाई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या फिर क्या बोलोगे, कोई आपको लॉस भी नहीं हो रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस आपका कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, नो चेंज आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत मेरे भाई ऐसे सवालों में है क्या आपको, तो बताएंगे दोस्त। देखना मेंसुरेशन का एक काफी तगड़ा लेवल का क्वेश्चन मेरे भाई कि एक बंद बेलनाकार टैंक की त्रिज्या 2.1 मीटर है और ऊंचाई कितना है, 4 मीटर। इसे बनाने के लिए कितनी धातु की सीट चाहिए आपको, ये चीज पूछा गया है। सबसे पहले क्या है, तो बोलोगे भैया एक बेलन है, ये क्या है मेरे भाई, तो एक बेलन हम लोग ड्रॉ करते हैं, है ना। सबसे पहले एक बेलन ड्रॉ करते हैं मेरे दोस्त। अच्छा ये बेलन जो है आपका क्या है, तो बोला जा रहा है कि भैया बंद है, क्या है मेरे भाई, तो क्लोज है, दोनों तरफ से बंद है। ये जो ढक्कन था ना दोनों तरफ का मेरे भाई, ये लगा हुआ है दोनों तरफ से, क्या है, तो बंद है ना। और इसका रेडियस कितना है मेरे दोस्त, यहाँ से यहाँ अगर देखोगे तो रेडियस इसका कितने के बराबर है, तो आपका बोलोगे भैया 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। और हाइट कितना है मेरे दोस्त, तो हाइट ऊंचाई इसका कितना हो जाएगा, 4 मीटर के बराबर।
आपको क्या निकालना है, मुझे एक चीज बताओ कि यार जब दोनों तरफ से मेरे भाई ढक्कन लगा हुआ है, दोनों तरफ से बंद है, बेलनाकार ये बंद है मेरे भाई टैंक, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे मेरे भाई, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे भैया क्या, तो 2 पाई r इंटू का r प्लस का मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो h, यही क्या होता है मेरे भाई कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का एरिया आपका। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि भाई एरिया निकालोगे, 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना, तो 22/7, रेडियस कितना 2.1, और रेडियस कितना 2.1, और हाइट कितना तो आपका 4, 2 इंटू का 22 का क्या करना है आपको 7, और कितना करोगे 2.1 इंटू का क्या मेरे भाई 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका 6.1 आपका। यहाँ से काटोगे तो कितना 7 गुना 3 आपका 21, यानी कि कितना तो एक अंक के बाद 0.3 बार से कट जाएगा। यहाँ से इसको अगर गुना करोगे आप तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 22 गुना 2 44, 44 गुना 3 मेरे भाई 44 गुना 3 कितना हो जाएगा, तो 4 तिया का 12, और 4 तिया का 12 और एक मेरे भाई 13, 132 आपका, 132 एक अंक के बाद मेरे भाई पॉइंट लगाओ और कितना गुना 61 कर दो आप, है ना। क्या बोलोगे भैया गुना 61 मेरे भाई 61। थोड़ा सा अगर ऑप्शंस को देखा जाए मेरे भाई तो सबका यूनिट डिजिट क्या है, तो अलग अलग है। यहाँ से थोड़ा सा हम लोग भाई यूनिट डिजिट का यूज करते हैं, तो 2 गुना 1 करोगे, यूनिट डिजिट के पकड़ोगे अगर यूनिट डिजिट को, तो क्या निकल करके आएगा, 2 गुना 1 कितना मेरे भाई, तो 2, और इकाई अंक 2 मेरे भाई एक ही आपका ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर बी। कितना है, तो बोलोगे भैया 80 मेरे भाई 80.52 मीटर स्क्वायर आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ भाई, बार बार कहता हूँ कि यार एक नज़र चिल की निगाह मेरे भाई ऑप्शंस में डाल के रखना दोस्त, है ना। इतना भी हम लोगों को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम लोग मेरे दोस्त यहीं से हम लोग इसको डायरेक्ट बता सकते थे कि भैया हम लोग डायरेक्ट कैसे बताते। यहाँ से देखते मेरे भाई 1 गुना 3 अगर करते, 3 3 गुना 2 आपका कितना 6, और 6 गुना 2 कितना तो आपका 12 हो जाता, 12 यानी कि इकाई अंक 2 आपका कौन सा ऑप्शन था, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी। कितना बोलोगे भैया 80.52 मीटर स्क्वायर मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता आपका, है ना। और जितने सारे मेरे भाई सीजीएल वाले एस्पिरेंट अगर इस क्लास को अगर देख भी रहे होंगे, सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी करने वाले, तो भाई जनरली आपका सेक्शनल टाइमर का अब ऑप्शंस आ गया है कि भाई आपको 15 मिनट में 25 के 25 सवाल उड़ाने हैं, ठीक है। जो कि मैथ में मेरे भाई काफ़ी सारे स्टूडेंट और टीचरों में मैंने देखा कि यार बहुत ही मतलब एक हवा बना हुआ है कि यार सॉल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट है, यार कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हर एक क्वेश्चन में आप सही अप्रोच लोगे ना, तो मैं वाकई में कहता हूँ कि भाई 15 मिनट बहुत ज़्यादा है यार, आप इजीली बना सकते हो दोस्तों ना, कोई दिक्कत नहीं है। और एक शिक्षक का मैं क्लास कर रहा था आज, इनफैक्ट मैं यूट्यूब पे जब देख रहा था तो भाई एक फीड में आया हुआ था, तो मैंने क्लास शुरू किया कि भाई 15 मिनट में 25 सवाल, है ना। भाई वो क्या पढ़ा रहे हैं भाई मुझे खुद नहीं पता चला कि यार वही खुद सॉल्व कर रहे हैं, वही खुद रिजल्ट निकाल रहे हैं, भाई बच्चों को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा यार, है ना। तो यार मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई ऐसे शिक्षकों से बच के चलो मेरे भाई, जो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ दावे करता हो कि 15 मिनट में 25 सवाल कैसे उड़ाए, और इन सब चीज़ों से बचो मेरे भाई। देखो उड़ाना आपको है, सॉल्व आपको करना है, एग्जाम में मेरे भाई बैठना आपको है, ठीक है। आपको मेरे भाई लॉजिक सीखना पड़ेगा, सही उसका अप्रोच सीखना पड़ेगा कि अप्रोच क्या होता है। ऐसा नहीं कि यार शिक्षक खुद उड़ा करके चले जाता है, आपके दिमाग में कुछ बैठे या ना बैठे उसको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्त, है ना। तो ऐसे शिक्षकों को मेरे भाई अवॉइड करो आप, है ना। देखना अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं कि भाई 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई बता दो, क्या हो जाएगा। जब भी मेरे भाई कोई रेलगाड़ी एक पिलर को, एक व्यक्ति को, या फिर एक बोर्ड को, किसी को भी अगर पार करे जिसका खुद का मेरे भाई कोई लेंथ ना हो, तो वैसे ऑब्जेक्ट को जब भी पार करे तो क्या करता है कि अपने रेलगाड़ी अपने लेंथ को पार करती है, ठीक है। रेलगाड़ी का जो मेरे भाई आपका डिस्टेंस होता है वही क्या होगा, तो डिस्टेंस आपका लेंथ ऑफ ट्रेन ही क्या होता है मेरे भाई, तो दूरी हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। तो इस समय आपको निकालना क्या है कि भाई गाड़ी की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है, डिस्टेंस आपको निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पीड इंटू का टाइम। स्पीड कितना है मेरे दोस्तों 72 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर में इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे, 5/18 से गुना करो। उसके बाद बोलोगे भैया समय कितना, तो 15 सेकंड का। अब यहाँ से काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 बार से, और 5 गुना 4 कितना 20, 15 गुना 20 मेरे भाई करोगे तो आपका कितना, तो 300। लेंथ कितना हो जाएगा आपका 300 मीटर में है मेरे भाई, 300 मीटर। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखो मुझे जनरली कोई शिक्षक से मेरे भाई किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ठीक है। किसी से कोई तकलीफ नहीं है यार, सभी ठीक पढ़ाते हैं यार, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि भाई आपका एग्जाम है यार, आपको एग्जाम निकालना है दोस्त, है ना। तो ऐसे मैं क्यों कर रहा था कि भाई
अवॉइड करो, क्योंकि चीज़ों को यार आप खुद जब तक नहीं समझोगे डिटेल से मेरे भाई, एक एक क्वेश्चंस को आप नहीं समझ पाओगे कि सर ने अप्रोच कैसे लिया, कैसे बनाया, क्या ट्रिक लगा इसमें मेरे भाई, क्या मेथड अप्लाई हुआ, तो फिर आप मेरे भाई एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। सिर्फ ऐसा मत देखो कि भाई शिक्षक कितना स्पीड में सॉल्व करता है, कितना रफ्तार पकड़ के मेरे भाई 25 के 25 सवालों को उड़ाता है, उससे कोई मतलब आपको नहीं होना चाहिए दोस्त, है ना। भले 1 घंटा पढ़ाए मेरे भाई कोई भी टीचर, 30 क्वेश्चन कराए 1 घंटे में, 25 क्वेश्चन कराए, 20 क्वेश्चन कराए, बट मेरे भाई उसका अप्रोच देखो कि भाई क्वेश्चन में किस तरह से अप्रोच लेते हैं, है ना। फिर से देखना सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन लेते हैं कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करती है, ट्रेन दिखता है, ट्रेन की लंबाई पुल की क्या है, तो आधी है ना। सबसे पहले क्या है भाई, तो आपका एक पुल है यहाँ पे, ये क्या है, तो बोलोगे भैया एक पुल है, और पुल की लंबाई कितना है 1 किलोमीटर, यानी कि मेरे भाई 1000 मीटर। और एक आपकी क्या है मेरे दोस्तों, आपकी एक ट्रेन है ना, ये क्या, तो बोलोगे भैया एक रेलगाड़ी है, जो मेरे भाई इसके लेंथ का क्या है, तो आधा है, यानी कि कितना, तो 500 मीटर। अब यहाँ से देखना कि भाई यदि ट्रेन पुल को 2 मिनट में पार करती है, ये रेलगाड़ी मेरे भाई इस पुल को पार करती है कितने समय में, तो 2 मिनट में, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है कि भाई क्या हो जाएगा। स्पीड बराबर क्या होता है, तो बोलोगे भैया डिस्टेंस अपॉन का टाइम। डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे भाई, जब भी कोई रेलगाड़ी एक ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करे मेरे भाई जिसका खुद का क्या हो, तो कुछ लेंथ हो, जैसे यहाँ पे पुल का क्या है, तो अपना खुद का लेंथ है, तो उस कंडीशन में हम लोग दोनों के लेंथ को जोड़ देते हैं, है ना। बोलोगे भैया 500 और 1000 कितना हो जाएगा डिस्टेंस, तो आपका 1500। और समय कितना मेरे भाई, टाइम कितना, तो 2 मिनट है। मिनट है तो इसको सेकंड में बदलेंगे, तभी मेरे भाई मीटर पर सेकंड बनेगा आपका। आपको रिजल्ट किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, तो इसको क्या करो कि 18/5 से आप गुना कर दो। यहाँ से बोलोगे भैया 0 से 0 आपका खत्म मेरे भाई, छः त्या का आपका 18, और आपका 5 गुना 2 10, यानी कि 10 आपका खत्म हो जाएगा। 15 गुना 3 कितना, तो आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। तो ऐसे सवाल अगर एग्जाम में मेरे भाई आ जाए, पूछ लिया जाए, और जब भी क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेंड के ऊपर में आएगा, तो भाई ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं एग्जाम में। देखना है काफी भारी भरकम सा सवाल मेरे भाई कि शहर पी और क्यू कितना है, 480 किलोमीटर दूर है। दो ट्रेनें पी और क्यू से एक साथ चलती है, यदि वो एक ही दिशा में चलती तो कितना, तो 24 घंटे में मिलती है। यहाँ पे समझना कि भाई ये यहाँ पे क्या है, तो एक पी है और आपका क्यू है। क्यू से एक रेलगाड़ी मेरे भाई चलना शुरू करती है, और एक मेरे भाई पी से आपकी एक रेलगाड़ी चलना शुरू करती है, और इस वाले पॉइंट पे जाकर के दोनों का क्या होता है, तो मीटअप हो जाता है दोस्त, दोनों मिल जाते हैं। और कितने घंटे में मिलते हैं, तो बोलोगे भैया 24 घंटे में। कितना मेरे भाई, तो 24 घंटे में। अब एक कंडीशन ये है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 480 किलोमीटर। फिर एक मेरे भाई और एक कंडीशन समझना कि भाई ये पी है और ये क्यू है आपका। एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है पी से, और एक मेरे भाई क्यू से पी के तरफ आ रही है। जब दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ता हो, तो उस समय से कितना घंटे में मिलता है, तो बोलोगे भैया 4 घंटे में। दोनों का मेरे भाई इस वाले पॉइंट पे जाके दोनों क्या होता है, तो मिल जाता है। अब इस कंडीशन में यहाँ भी डिस्टेंस कितना है, तो बोलोगे भैया 480 किलोमीटर। डिस्टेंस सेम है दोस्त, है ना। अच्छा ये कौन सी रेलगाड़ी है भाई, तो ये तेज वाली है, यानी कि फास्ट ट्रेन है, और ये बोलोगे भैया क्या है, तो स्लो। ठीक है, ये क्या है मेरे भाई, स्लो। ये तेज चलने वाली, और ये क्या है, तो आपकी स्लो वाली, है ना। अब यहाँ पे देखना कि धीमी ट्रेन की चाल बताओ कि भाई स्लो वाली जो गाड़ी है, जो गाड़ी आपकी स्लो चलती है, धीमी चलती है, स्लोली स्लोली चलती है, उस गाड़ी का मेरे भाई स्पीड बता दो कि भैया स्पीड क्या था, है ना। तो एक कंडीशन हम लोग रिलेटिव स्पीड में जानते हैं मेरे भाई कि जब भी दो ऑब्जेक्ट या फिर दो गाड़ियां मेरे भाई, दो व्यक्ति, कुछ भी चलता हो, ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में मूव करे, एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में, तो दोनों की स्पीड का हम लोग अंतर लेते हैं। और जब मेरे भाई दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हो, तो दोनों की स्पीड को जोड़ देते हैं, है ना। यहाँ पे मुझे बताओ कि पहले इस वाले कंडीशन में लेते हैं कि भैया समय का फॉर्मूला बोलोगे भैया समय कितना है, 24 घंटा। समय बराबर डिस्टेंस अपॉन का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मेरे भाई 480, और स्पीड मैंने क्या कहा कि भाई जब दोनों एक ही दिशा में जा रहा हो, ये भी गाड़ी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, जब सेम डायरेक्शन में जाए, तो दोनों की स्पीड का हम लोग डिफरेंस लेते हैं। तो बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, तो फास्ट माइनस का मेरे भाई स्लो। इतना कर सकते हो, यहाँ से काटोगे 24 गुना 2 48, कितना, तो 20 बार से क्या हो जाएगा मेरे भाई, फास्ट माइनस का स्लो का वैल्यू बोलोगे भैया 20 के बराबर। अभी इसको रहने देते हैं, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप मेरे भाई। यहाँ पे बोलोगे भैया क्या करना, यहाँ पे कितना लगता है, 4 घंटे का समय, डिस्टेंस कितना है 480, और आपका स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे की तरफ मेरे भाई बढ़ता हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों को जोड़ देंगे फास्ट प्लस का स्लो। 4 से इसको काटोगे कितना, तो 120 बार से क्या हो जाएगा मेरे भाई, एफ प्लस का एस बोलोगे भैया कितना, तो 120 के बराबर। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है स्लो वाली की स्पीड, है ना। इस वाले इक्वेशंस को और इसको मेरे भाई दोनों को क्या कर दो, तो जोड़ दो। आप जोड़ोगे तो आपका एस और एस आपका कट जाएगा प्लस माइनस से, 2f बराबर क्या हो जाएगा, 2f बराबर बोलोगे भैया 120, और 120 मेरे भाई कितना है, 140। तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया फास्ट ट्रेन की गति कितना मेरे भाई, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा।
जब फास्ट गाड़ी का मेरे भाई 70 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्लो का कितना हो जाएगा। स्लो वाला का आप कहेंगे कि भैया किसी भी पार्ट में वैल्यू बिठा दो, इसी में बिठा दो मेरे भाई। स्लो का बोलोगे भैया फास्ट कितना 70 को इधर लेके जाओगे मेरे भाई 120 में माइनस होगा तो स्लो कितना आपका बोलोगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा आपका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत अगर किसी को भी यहाँ तक है तो बताएंगे। देखना मेरे दोस्त, एक टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन लगाते हैं कि ए एक काम को 10 दिनों में, बी अकेला उसे 15 दिनों में कर सकता है, वह मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, है ना। ए कितने दिनों में मेरे भाई, तो 10 दिनों में, और बी कितने दिनों में, तो आपका 15 दिनों में। टोटल वर्क निकालोगे, इसका एलसीएम ले लो, कितना 30 आपका, 10 गुना 3 30, 15 गुना 2 करोगे तो आपका 30 हो जाएगा, है ना। अब मुझे बताओ कि ए और बी मिलकर के इस 30 काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम, तो एक दिन में काम कितना हो रहा है भाई, तो आपका 5। इसको काटोगे कितना, तो बोलोगे भैया ए और बी मिलकर के कितने दिनों में निपटा देगा काम को भाई, तो 6 दिनों में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना, एक हम लोग लगाते हैं मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस का ही, कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, यदि उसने उसे 450 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 5% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अगर मैं मानता हूँ कि भाई सीपी आपका 100 यूनिट है, आप इसको बेचते कितना में हो मेरे भाई, कितना में बेचते हो, तो कहा जा रहा है भैया 10% के लाभ में, तो कितना हो जाएगा 110। अगर आप मेरे भाई इसको 450 रुपये कम में बेचते हो तो आपको कितने की हानि होती है, 5% की, यानी कि कितना में बेचोगे, 100 का सामान में मेरे भाई 5% का लॉस लोगे तो कितना आपका 95% हो जाएगा, या फिर 95 यूनिट हो जाएगा। आप कम कितना कर रहे हो, कम कितना कर रहे हो, यहाँ से बोलोगे भैया 15 यूनिट, और एग्जामिनर कह रहा है कि भाई आप कम कितना कर रहे हो, 450 रुपये। ये जो 450 रुपये है मेरे भाई, ये 15 यूनिट के बराबर है। आपको निकालना क्या है, सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, और कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 100 यूनिट के बराबर। 15 से काटोगे कितना बार से, तो तब का 30 बार से कट जाएगा, कितना बोलोगे भैया, 3 और 3 जीरो, आपका कौन सा ऑप्शन है, 3000 रुपये। ऑप्शन नंबर भाई बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। किसी प्रकार की कोई शंका मेरे भाई यहाँ तक किसी के अगर मन में है, कोई डाउट है तो बताएंगे एक बार। देखना, अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक व्यक्ति 150 संतरे 1200 रुपये में खरीदता है। एक एक डेटा लिखते हुए चलते हैं दोस्त। बोलोगे भैया कितना रुपये मेरे भाई, तो 1200 रुपये, ये रुपये है आपका, और कितने रुपये में, यहाँ पे लिखते हैं कितना, बोलोगे भैया 1200 रुपये में खरीदता है, और कितना संतरा मेरे भाई, तो 150। ये क्या है, तो आर्टिकल है आपका, और ये खरीदता है मेरे भाई, ये क्या है, तो सीपी है आपका। उसके बाद कहा गया है कि 25% लाभ कमाने के लिए उसे 150 में कितने संतरे बेचने होंगे। 25% लाभ कमाओगे तो भाई सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इसमें अगर भाई 25% का लाभ लोगे, हर एक चीज दुनिया में 100% के बराबर होता है भाई, 25% प्रॉफिट करोगे तो इसका क्या निकालोगे, तो 125%। 125% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 125 गुना 2 मेरे भाई कितना, 250, और 125 और मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका 125 और 25 कितना, तो 150 कितना हो जाएगा, तो आपका 1500 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना मेरे दोस्तों, 1500 रुपये। अब ये जो 1500 रुपये है मेरे भाई, 150 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए, 25% लाभ कमाने के लिए, है ना। 150 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए, आप मेरे भाई कितना संतरा बेचते हो, तो 150 संतरा, और कितने रुपए में बेचते हो, तो 1500 रुपये में, तो आप 150 रुपये में कितना संतरा बेचोगे, इसी चीज को निकालोगे यहाँ से, तो इजीली आपका मेरे भाई रिजल्ट आपका आ जाएगा। 2 जीरो से मेरे भाई 1 और 1 जीरो आपका खत्म, 15 से 15 आपका कट जाएगा, कितना रिजल्ट आया, तो बोलोगे भैया 15। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 150 रुपये में कितने संतरे मेरे भाई बेचने चाहिए, तो 15 संतरा, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन लगाते हैं भाई, आपका जो सबसे दुख दर्द वाला टॉपिक है बॉटनी स्ट्रीम, उसका क्वेश्चन है, और आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन है दोस्त, है ना। कि एक नाव धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में उतनी ही दूरी धारा के अनुकूल तय करने में लगने वाले समय का 3 गुना समय लेती है। अगर मेरे भाई आप डाउन स्ट्रीम जाते हो धारा के अनुकूल, और ये क्या है, अप स्ट्रीम यानी कि धारा के प्रतिकूल। जब आप डाउन स्ट्रीम जाते थे मेरे भाई, अगर 1 यूनिट का आपको समय लगता था, तो इसका मेरे भाई अप स्ट्रीम जाने में कितना, 3 गुना आपको क्या लगता है, तो समय लगता है। बोलोगे भैया कितना, तो 3:1 हो जाएगा। अब यहाँ से आप निकालोगे, ये तो हो गया समय। टाइम का ही उल्टा क्या होता है मेरे भाई, तो स्पीड आपका होता है ना। समय का उल्टा क्या होगा, स्पीड होगा, जब मेरे भाई आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, है ना। तो यहाँ पे बोलोगे भैया स्पीड कितना मेरे भाई, तो 1:3 आपका। अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यदि धारा की चाल कितना है, तो आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का मेरे भाई, धारा को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वाई से। वाई बराबर कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे बोला गया है कि नाव की चाल क्या होगी, यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का स्पीड अब बता दो दोस्त, है ना। एक चीज हम लोग जानते हैं कि डाउन स्ट्रीम के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम का मेरे भाई स्पीड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, या फिर ऐसे लिखो, डाउन स्ट्रीम अपन का क्या बोलोगे भैया, अप स्ट्रीम। और इसका रेशियो कितना मेरे भाई, स्पीड का रेशियो, डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड कितना आपका 3, और अप स्ट्रीम के लिए स्पीड कितना है 1।
डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या होता है मेरे भाई, तो एक्स प्लस का वाई, और अप स्ट्रीम का बोलोगे भैया एक्स माइनस का वाई, और ये कितना, तो 3:1 के बराबर। यहाँ से अब वाई का वैल्यू कितना है 4, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस का 4 और मेरे भाई एक्स माइनस का 4 बराबर कितना, तो 3:1 या फिर 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 गुना एक्स मेरे भाई एक्स आपका प्लस का कितना, तो आपका 4 और इधर कितना 3x माइनस का 4 का 12। अगर इस x को मैं पकड़ के इधर लेके चले जाऊँ, इस वाले x को इधर लेके जाऊँ, 3x में x को माइनस करोगे कितना बचेगा 2x, और ये कितने के बराबर मेरे भाई, तो 12 को इधर लेके आओगे तो 12 और 4 कितना 16 है आपका। 16 को काटोगे 2 से कितना बार से, तो बोलोगे भैया 8 बार से। x बराबर कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। कौन सा आपका ऑप्शन है 8 किलोमीटर मेरे भाई पर आवर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। काफी बढ़िया क्वेश्चन था भाई। ऐसे क्वेश्चन अगर आप बॉटनी स्ट्रीम का लगा लेते हो यार, तो फिर बताओ भाई सिलेक्शन से आपको कौन रोकेगा, है ना। तो आज की इस बेहतरीन से सेट का मेरे भाई हम लोगों का यहाँ तक एंड होता है, और मिलते हैं एक नई और एक खूबसूरत सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।